कभी कभी ना, बिना वजह ही रोना आता है। ऐसा लगता है कि दिल के अंदर कुछ टूट सा गया है। किसी से कह भी नहीं सकते, और चुप रहना भी अब भारी लगता है। शायद ये वही पल होते हैं जब भगवान हमें महसूस कराना चाहते हैं कि अब बस, अब तू मेरे पास आ जा। अगर तुम्हारा मन रोने को करे तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं होते, ये तो उस दिल की सच्चाई होते हैं जो सबके सामने मुस्कुराता है लेकिन अकेले में टूट जाता है। और जब सब छूट जाए ना, तो एक काम करना, अपने अंदर एक बार कृष्ण को पुकार के देखना। फिर देखना, तुम्हारा टूटता दिल भी मुस्कुराना सीख जाएगा। कभी आपको भी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली हैं आप? रातों को नींद नहीं आती और दिन में बस चेहरा मुस्कुराता है पर दिल रो रहा होता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर टूटे हुए इंसान के दिल में होता है। जब रोना आए तो क्या करे? ये वीडियो आपके दिल की बहुत सारी बातों का जवाब है, इसलिए इसे आखिरी सेकंड तक जरूर देखें। जब जीवन में ऐसा समय आता है कि आंखें स्वयं ही नम हो जाती है, जब हृदय बोझिल हो उठता है और शब्द मौन हो जाते हैं, तो उसी क्षण में श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, आप अकेले नहीं हैं। आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपकी आंखों का हर आंसू मेरे हृदय तक पहुंचता है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि रोइए नहीं, वे कहते हैं अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, परंतु उन्हें मेरी भक्ति में समर्पित कीजिए। क्योंकि जब आप रोते हैं तो वह केवल दुख नहीं होता, वह एक पुकार होती है मेरे प्रेम की, मेरे आलिंगन की। और मैं तो उस पल भी आपके समीप होता हूँ जब आपको लगता है कि मैं कहीं नहीं हूँ। आपके टूटे हुए शब्द भी मेरे लिए प्रार्थना होते हैं, और आपके चुपचाप बहते आंसू भी मेरे लिए अर्पण होते हैं। आपको ये समझना होगा कि यह जो दुख है, ये केवल एक क्षणिक बादल है। उसके पीछे प्रकाश है, मेरी कृपा है और आपका आत्मबल है। आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, वह आपको और भी गहरा और भी सशक्त बना रहा है। हे आत्मन, यदि कभी जीवन की रातें बहुत लंबी हो जाएं, तो ये स्मरण रखिए, मैं आपके अंतर्मन की गहराइयों में एक दीपक की भांति जलता हूँ। आपका मार्गदर्शन करता हूँ, आपका संबल बनता हूँ। आप रो सकते हैं, परंतु मेरी गोद में। आप थक सकते हैं, परंतु मेरी शरण में। आप लड़खड़ा सकते हैं, परंतु मेरे स्मरण में उठ सकते हैं। जब आप मुझे पुकारते हैं, हे कृष्ण, अब और सहा नहीं जाता, तो जानिए उसी क्षण मैं आपके हृदय में उतर आता हूँ। आपका भार अपना बना लेता हूँ, आपका दुख अपने हृदय में समेट लेता हूँ। आपके आंसू आपके भीतर की पवित्रता का प्रतीक है, परंतु कृपया स्वयं को उस दुख में भुला मत दीजिए। आपका अस्तित्व केवल दुख नहीं है, आपका सत्य आत्मा है जो मेरी ही छाया है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, उसका मन भी रोने जैसा हो गया था। अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर वह हिल गया, उसका धनुष हाथ से गिर गया, आंखों से अश्रु बहने लगे और वह दुख से भर उठा। तब श्री कृष्ण ने बड़ी कोमलता से उसे समझाया, प्रिय अर्जुन, ये जो तेरे भीतर अश्रु है, ये तेरी आत्मा का सत्य नहीं है, ये तेरी मोह माया से उपजी हुई दुर्बलता है। जिस शरीर को अपना मान रहा है, वह नश्वर है। जो प्रेम है, जो आत्मा है, वह अमर है। इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। रोना चाहता है, ये स्वाभाविक है, पर उस रोने में डूब मत जा। आंसू पोंछ और याद कर कि कौन है, आत्मा है, चिरंजीवी है। श्री कृष्ण का संदेश था, आंसू आना गलत नहीं है, पर उन आंसुओं में अपनी शक्ति मत खो देना। दुख को अनुभव करो, पर अपने कर्तव्य से न भागो। भगवान पर विश्वास रखो कि जो हो रहा है, वह किसी गहरे कारण से हो रहा है। मन को स्थिर बनाओ, भक्ति से जुड़ो। रोते हुए भी भगवान का नाम लो, तुम पाओगे कि दुख का भार हल्का हो रहा है। दुख का समय भी सिखाने आया है, गिराने नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार जब जीवन में रोना आए, रोने दो दिल को, पर साथ ही भीतर स्मरण करते रहो, ये भी बीत जाएगा।
श्री कृष्ण का नाम लो, गहरी सांसें लो और धीरे धीरे उस दर्द को प्रेम में बदल दो। खुद से यह कहना सीखो, भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। और फिर उठकर फिर से चल पड़ो, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। जब जीवन में रोने का मन हो तो इसे श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना और समझदारी से उस पर प्रतिक्रिया देना बेहद महत्वपूर्ण है। वे हमें हमेशा ये सिखाते हैं कि कोई भी कठिनाई या दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। कर्मयोग का पालन करें। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग का महत्व बताया है। जब जीवन में दुख या कष्ट आए तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, न कि रोने या निराश होने पर समय बर्बाद करना चाहिए। कर्म करते रहना ही हमें शांति और संतुष्टि देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। जब आप इस सिद्धांत को समझते हैं तो हर कठिनाई से पार पाना आसान हो जाता है। भावनाओं को स्वीकार करें। जब जीवन में रोने की इच्छा हो तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को नकारें नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार अपनी भावनाओं को समझना और उनका सामना करना जरूरी है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि दर्द और दुख भी जीवन का हिस्सा है और इन्हें अपनाने से हमें मानसिक शांति मिल सकती है। वे कहते हैं, जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ये समझना कि दुख का भी कोई उद्देश्य है, हमारी मानसिक स्थिति को संभालने में मदद करता है। ध्यान और साधना करें। श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शांति प्राप्त करने का मार्ग बताया है। जब दिल भारी हो तो भगवान के नाम का जाप या ध्यान करना एक अद्भुत उपाय हो सकता है। मन को शांति मिलती है और व्यक्ति अपने आंतरिक संसार को समझ पाता है। सकारात्मक सोच अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश था कि हमें जीवन में हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। वे कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह कुछ कारण से होता है और इस कारण को समझने की कोशिश करो। दुख और दर्द को अस्थायी समझें और यह विश्वास रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा। किसी भी मुश्किल घड़ी में ये सोचने का प्रयास करें कि यह एक सीखने का अवसर है। आत्मा की अनंतता को समझें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारी आत्मा अमर है और हमारा शरीर केवल अस्थायी है। जब हमें लगता है कि जीवन में कोई कठिनाई आ गई है तो ये समझना जरूरी है कि हमारी असली पहचान आत्मा है, न कि शरीर। इस स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि हमारी आत्मा हमेशा शांति और स्थिरता में रहती है। प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाएं। श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम और भक्ति की महिमा का वर्णन किया है। जब भी जीवन में दुख या आंसू आए तो भगवान के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को बढ़ाएं। प्रेम ही हमें दुख से उबारने का सबसे प्रभावी तरीका है। समझे कि यह स्थिति भी बदल जाएगी। श्री कृष्ण का उपदेश है कि यह संसार परिवर्तनशील है और कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। दुख और दर्द भी अस्थायी होते हैं। जब आप ये समझते हैं कि स्थिति बदलने वाली है तो यह आपके दिल को शांति और धैर्य देता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनुसार रोने या दुखी होने के बजाय हमें आत्मविश्वास, भक्ति और धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। ये हमें जीवन में